हालत देखी, यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। भगवान जब बैठे रहते सुदामा जी पहुंचते हैं तो भगवान अपने मित्र की हालत देख के इतने अचंभित हो जाते हैं कि आंखों से आंसू रुकते ही नहीं है। फिर ये देखते हैं कि बचपन में हम दोनों साथ में रहते थे, तब क्या हाल था और अब क्या हाल है। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। और अरे पे रोया जैसे कमा परवाने के लिए, ऐसे रोया जैसे कमा परवाने के लिए। ऐसा दृश्य रहता है कि जब त्रिलोकी होते हैं, ऐसे रोया जैसे कमा परवाने के लिए, ऐसे रोया जैसे कमा परवाने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। यार मेरा मुरली वाला, 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 यार मेरा मुरली वाला। और पाँव के छाले देखा, जब भगवान सुदामा जी के पैर देखते हैं, हाँ पाँव के छाले देखा, उनकी छालों पे रोया, पाँव के छाले देखा, उसकी हालत पे रोया, पाँव के छाले देखा, उनकी छालों पे रोया, पाँव के छाले देखा, उनकी छालों पे रोया। पाँव धोने के खातिर, पाँव धोने के खातिर फूट फूट कर रोया, पाँव धोने के खातिर फूट फूट कर रोया। जब सुदामा जी भगवान के दरबार में पहुंचते हैं, उनके महल में पहुंचते हैं, तो पैर बहुत मतमैले होते हैं, क्योंकि नंगे पैर हो जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, अपने मित्र से मिलने के लिए। और जब पैर के नीचे छाले पड़ते हैं तो किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन सुदामा जी के पैरों के ऊपर छाले पड़ गए थे। और वो छाले देख के भगवान जिस तरीके से रो रहे थे वो दृश्य ही कुछ और था। पाँव के छाले देखा, उनकी छालों पे रोया, पाँव के छाले देखा, उसकी छालों पे रोया, पाँव धोने के खातिर फूट फूट कर रोया, पाँव धोने के खातिर फूट फूट कर रोया। और भगवान सुदामा जी से कोई उनको कुछ भी लालसा नहीं थी कि सुदामा जी को जाएंगे तो क्या ऐसे देंगे, क्योंकि स्वयं त्रिलोकी है, सारी चीजें उनके पास है, संसार उनका है। और जब भगवान सुदामा जी को देखते हैं तो जो आंसू निकलते हैं वो सिर्फ एक ही चीज के लिए निकलते हैं